इंडिया और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी अरूज पर है। मोदी सरकार ने चीन से भीख मांगना शुरू कर दी। ऐसी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया। लोगों की मोदी पर कड़ी तनकीद। मोदी ने भारत को चीन के हाथों बेच दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाक हकीकत टीवी के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इंडिया और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी अरूज पर है। इसी दौरान बुध के रोज इंडिया की पार्लियामान में एक तहरीरी बयान के बाद वफाक की मोदी हुकूमत पर हज़ब इख्तलाफ ने शदीद तनकीद शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक जानिब लद्दाख में सरहद पर चीन के साथ झड़प में इंडियन फौजियों की हलाकतें हो रही थी तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत चीनी बैंक से कर्ज ले रही थी। इस बहस का आगाज इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश के वजीर खजाना अनुराग ठाकुर के एक तहरीरी बयान के बाद हुआ। बीजेपी के 2 अरकान पार्लियामान ने सवाल किया था कि आलमी वबा के सबब पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए वफाक ने फंड्स का इस्तेमाल कैसे किया और इसे इस रियासतों तक कैसे भेजा। इस सवाल पर अनुराग ठाकुर की जानिब से पार्लियामान को दी जाने वाली मालूमात में यह बात सामने आई कि वफाकी हुकूमत ने चीन में वाक़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB से आलमी वबा के आगाज से अब तक 2 बार कर्ज लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आलमी वबा के बहरान से निपटने के लिए इंडियन हुकूमत ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से कर्ज के 2 मुआहदे किए। पहला कर्ज 8 मई 2020 को $50 करोड़ का लिया गया। यह कर्ज इंडिया में आलमी वबा से निपटने की एमरजेंसी हल और सेहत के मंसूबे के लिए लिया गया था। इस मंसूबे का मकसद आलमी वबा के सबब पैदा होने वाले खतरात से निपटना और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए कौमी सतह पर सेहत के शोबे को मजबूत करना था। इसके बाद इंडिया ने कर्ज का दूसरा मुआहदा 19 जून को किया। यह बात काबिल गौर है कि लद्दाख की वादी गुलवान में 15 जून को इंडियन और चीनी अफवाज के दरमियान झड़प हुई जिसमें 20 फौजी हलाक हुए थे। अनुराग ने पार्लियामान में बताया 19 जून 2020 को दूसरे कर्ज का मुआहदा हुआ जो $75 करोड़ का था। इसका मकसद आलमी वबा से वाबस्ता समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम में तेजी लाना था। वज़ीर आज़म के नाम से गरीबों की नशुनमा के मंसूबे के तहत चलाए जाने वाले इस प्रोग्राम में कई इक़दाम किए गए जिससे रियासतों और वफाक के ज़ेर निज़ाम इलाकों तक फ़ायदा पहुँचाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन हुकूमत ने $125 करोड़ का कर्ज मुआहदा किया है जो इंडियन रुपए में 9,200 करोड़ से ज़ायद रकम बनती है। इसमें से इंडिया को अभी तक $100 करोड़ मिले हैं यानी इंडिया को अब तक $7,300 करोड़ ही हासिल हो पाए हैं। इस अदाद शुमार के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने ट्वीट किया मोदी हुकूमत इंडियन फौज के साथ है या चीन के साथ। इसके बाद कांग्रेस के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद करना शुरू कर दी। एक रहनुमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या PM मोदी पैसों के बदले हमारी जमीन बेच रहे हैं। इसके बाद ट्विटर पर बुध के रोज #AIIB ट्रेंड करने लगा जिसके साथ कोई मोदी पर तनकीद करने लगा तो कोई बताने की कोशिश कर रहा था कि ये इर्तिका से मुतल्लिक बैंक है जिसके चीन की कमर्शियल बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि IMF और ADB जैसे इदारे शराइत की बुनियाद पर कर्ज देते हैं। ऐसा ही AIIB ने भी किया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया को कर्ज लेने की ही जरूरत क्यों पड़ी। इंडिया के पास $500 अरब का फॉरेन करेंसी है और ये बैंक बहुत ज्यादा कर्ज नहीं दे पाते तो हम इनसे कर्ज क्यों ले रहे हैं। हम लोगों को अपना पैसा खुद खर्च करके अपनी पॉलिसी खुद चलानी चाहिए और आज़ाद रहना चाहिए क्योंकि ये इदारे आपकी पॉलिसियों की तश्कील में भी मुदाखलत करते हैं। इंडिया का कौमी खजाने का खसारा 23% से नीचे चला गया है। ऐसे में इंडिया को कर्ज नहीं लेना चाहिए। इन्होंने कहा है कि अगर इंडिया ने आलमी वबा के सबब पैदा होने वाली मुश्किलात के लिए कर्ज लिया है तो हमारे पास गरीबों को देने के लिए पहले से ही पैसे मौजूद हैं। 90 मिलियन टन का अनाज जखीरा है। वर्ल्ड बैंक, AIIB और ADB से पैसे लेने की क्या जरूरत है। ये बात वाज़ेह नहीं है। इंडिया और चीन के दरमियान कशीदगी के बाद इंडिया में चीनी अशिया पर पाबंदी का मुतालबा हुआ। इसके बाद जुलाई में इंडिया ने 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी और फिर सितंबर में 118 चीनी मोबाइल ऐप्स बंद कर दिए। इसके अलावा इंडियन हुकूमत ने अहकामात जारी किए थे कि हमसाया ममालिक की कंपनियां रियासतों में टेंडर लेने के लिए पहली वफाकी वजारत से दाखिला मंजूरी लेंगी। ख्याल है कि चीन के साथ तजारत में कंट्रोल के लिए ये इकदाम किए गए। AIIB के कर्ज के देने के बाद चीनी हुकूमत की जेर असर अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि यह फैसला पहले ही हो चुका था। ये इस जानिब इशारा करता है कि सरहद पर कशीदगी का दोनों ममालिक की मुआशी ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि चीन के इंडिया के लिए अच्छे इरादे हैं और वो इसकी तरक्की में कोई रुकावट नहीं डालना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स के ये दावों से लगता है कि AIIB को चीन को अपनी जागीर समझता है। हालांकि फैक्ट चेक की तफ्तीश में BBC ने पाया है कि AIIB पर चीन का ज्यादा असर जरूरत है लेकिन वो पूरी तरह इनकी मुट्ठी में है। ना ही बैंक का पैसा सिर्फ चीन का पैसा है। AIIB एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है
जिसका मकसद एशिया में समाजी और माशी हालात को बेहतर करने में मदद करना है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।